हाँ, तो हम लोग इसे लेखक ने यही कहा कि तब जो है श्री कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की। लेखक को इसमें भी डाउट है कि कब जो है श्री कृष्ण ने वृंदावन में अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएं की और मधुर स्वर में बंसी बजाई। साथ ही साथ जो है मधुर स्वर में बंसी बजाई, जिसमें वृंदावन या जिससे जो है वृंदावन क्या हो गया, संगीत में वो उठा। पर आज वृंदावन जाने पर हमें एक चीज का आभास होता है कि जो वहां का सांवला पानी है वह सारी घटनाक्रम को एक बार पुनर्जीवित कर देता है, पुनः हमें याद दिलाता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग जो है ये 100 साल की उम्र में हुई होगी, लगभग 100 साल की उम्र में हुई होगी। उनकी मौत जो थी वह कैंसर से हुई थी। सालिम अली जी की जो मृत्यु थी वह कैंसर से हुई थी। इस उम्र में भी जो है उनकी आंखों की जो ज्योति है, जो आंखों की ज्योति है वह अच्छी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है कि 100 साल में भी आंखों की ज्योत इतनी अच्छी है। कहते हैं कि जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थे, जो पक्षियों के हिफाजत के लिए नियमबद्ध थे, कटिबद्ध थे, और साथ ही साथ वे अपने मृत्यु के निकट होते हुए भी जो है पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे। अपने मृत्यु के निकट होते हुए भी वह पक्षियों की जांच पड़ताल करते रहे। कहते हैं सालिम अली जो है प्रसिद्ध बर्ड वाउचर इनको कहा जाता था। सालिम अली को प्रसिद्ध बर्ड वाउचर के नाम से भी ये विख्यात थे। एकांत के क्षणों में जो इनकी दिनचर्या थी वह प्राकृतिक दृश्यों को देखने में और हुए रहते थे। प्रकृति में सालिम अली जी का बहुत ही ज्यादा रुझान था और प्रकृति के प्रति इनका लगाव भी बहुत अधिक था। साथ ही साथ जो है हम अगर देखेंगे तो इसमें हमें यह ज्ञात होगा कि प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती जो है रहस्यमयी, हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने जो है अपने जीवन संगिनी तहमीना नाम आया है। उनकी पत्नी का जो नाम था वह तहमीना था। तहमीना की मदद से बनाई थी और वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ ही वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वो पर्यावरण के भी प्रेमी थे। यूं हम देखते हैं तो वे केवल जो है वे जो है केवल साइलेंट वैली एक वर्ड आया है, साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए, रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए जो है इन्होंने क्या किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और उनके लिए उनकी चिंता व देख रेख जो है मिट्टी की सौंधी खुशबू, जैसे जब मिट्टी बहुत गर्म हो और उस पर अगर पानी गिरा दिया जाए तो उस मिट्टी से एक अजीब प्रकार की खुशबू निकलती है, ठीक है, तो सौंधी मिट्टी उसको कहा जा सकता है। तो सौंधी मिट्टी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें जो है नम हो गई, डबडबा गई, यानी कि भर गई। आज न ही चौधरी चरण सिंह जी हैं और न ही यह पर्यावरण प्रेमी सालिम अली जी हैं, पर्यावरण प्रेमी सालिम अली जी हैं। ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण या फिर पर्यावरण ही कहा जा सकता है कि चिंता कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण की चिंता कौन करेगा, यह एक प्रश्न है। सालिम अली की आत्मकथा का
नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। सालिम अली की आत्मकथा का जो नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार, ठीक है, अंग्रेजी साहित्यकार जो है हाँ, साहित्यकार जिनका नाम आता है D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जो है याद आई। अच्छा, कुछ लोगों ने उनकी पत्नी को जो फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा, तो उन्होंने क्या प्रत्युत्तर किया कि उन्होंने कहा कि मेरे यानी कि उनके बारे में या उनसे ज्यादा, यूं कहें उनसे ज्यादा अगर कुछ लिखने के लिए मेरे पति के बारे में अगर उनसे ज्यादा या फिर मुझसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो है कौन, उसका नाम यहाँ पर बताया गया है कि वह जो है छत पर बैठने वाली गौरैया का नाम आता है। छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इस तरह से लॉरेंस और जो है सालिम अली जी, ठीक है, दोनों प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। यहाँ पर इस चिड़िया को अधिक दिखाया गया कि उनकी पत्नी वो चीज नहीं जानती है सालिम अली के बारे में जो छत पर बैठी हुई गौरैया जानती है। तो इस प्रकार से दोनों की परिकल्पना एक दूसरे से यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ जो है कहते हैं कि ये बचपन के दिनों से ही एक बार जो है जानती है। तो इस तरह से लॉरेंस और सालिम अली एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं और कहते हैं कि सालिम अली और ये प्रसिद्ध सालिम अली और लॉरेंस और ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि बचपन के दिनों में सालिम अली की एयर गन से जो है क्या हुआ था, ये एक गौरैया घायल हो गई थी और उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज जो है, नए नए रिसर्च जो है और नए नए रास्तों की तलाश इन्होंने जारी की। हमेशा वह अपने कार्य के प्रति लगाव रखें। अपने कार्य में इनका जो है निष्ठा बहुत ही अधिक था। वह अपने कार्य को पूर्ण रूप से करते थे और साथ ही साथ इतना ही नहीं, उन्होंने उसी दिन से जब वो गौरैया घायल हो गई और गिरने वाली गौरैया पर उन्होंने जीवन भर के लिए नई नई खोज की, रिसर्च किया। उसके बारे में उन्होंने पूरे वर्ल्ड या यूं कहें कि पक्षी समुदाय के बारे में उन्होंने अनेकानेक प्रकार के रिसर्च किए, खोज किए, जानकारी अर्जित की। सालिम अली आजीवन जो है भ्रमणशील थे। वह भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर अनेक प्रकार के अलग अलग पक्षियों का जो है अध्ययन करते रहे। साथ ही साथ जो है कि वे अपने पक्षी के लिए या पक्षियों के लिए जो है कहते हैं खोज में निकलें और कुछ ही देर में अपने गले में खोज में निकलें और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। ऐसा जो है कवि कल्पना कर रहा है, किंतु ऐसा है नहीं। लेखक पूछता है किससे? जाबिर हुसैन जी पूछते हैं सालिम अली से कि आप जो है कब पुनः फिर आएंगे। लेकिन यह प्रश्न ही रह जाता है और वर्तमान स्थिति में न ही चौधरी चरण सिंह जी हैं और न ही वह लेखक सालिम अली जी हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से जाबिर हुसैन जी ने वर्ड वाउचर सालिम अली से रिलेटेड जो है इनके पूरे जीवन वृत्तांत को यहाँ पर अभिव्यक्त किया और साथ ही साथ सालिम अली जैसे लेखक इस से पहले और न ही इसके बाद संभावित रूप से आ सकते हैं। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह स्टोरी या फिर ये कहानी, यह कृति पसंद आई होगी और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।